Okay, welcome to the new video, students. Today we are going to see the new phylum, that is phylum Arthropoda. Okay, so let us start. What are the different characteristics of phylum Arthropoda? See students, आर्थ्रो का अर्थ होता है जॉइंटेड, ठीक है, जॉइंट। एंड पोडा का अर्थ होता है लेग्स, ठीक है। सो दीज आर द एनिमल्स विच आर हैविंग जॉइंटेड लेग्स। देयर लेग्स, they are made up of several parts and these parts are joined with each other. That is why they are known as jointed leg organism and they are included in phylum Arthropoda. See students, the phylum Arthropoda, it is the largest phylum which includes several thousands of animals. Largest phylum, ठीक है। एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम ये आर्थ्रोपोडा फाइलम है, बिकॉज इसके अंदर वेराइटी ऑफ एनिमल्स आर इंक्लूडेड, ठीक है ना। कौन कौन से एनिमल इंक्लूडेड है इसके अंदर हम देखते हैं। सबसे पहले इट इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ इंसेक्ट्स, जितने भी इंसेक्ट्स है सब आ गए इसके अंदर। इंसेक्ट्स के मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम लोग लिख लो बटरफ्लाई, कॉकरोच, ठीक है। देन इट इंक्लूड स्कॉर्पियन, विंचू ज्याला म्हणतो आपण, तो स्कॉर्पियन ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड है फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर। देन इट इंक्लूड मिलीपेड, पैसा ज्याला म्हणतो आपण, ऐसा एक लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर रहता है और जब उसको हाथ लगाते हैं अपन खेत में वगैरह में, अगर देखे होगे तुमने, अगर उसको हाथ लगाए तो वो क्या होता है, राउंड हो जाता है पूरा, है ना। तो वो एनिमल, उसको क्या बोलते हैं हम, मिलीपेड बोलते हैं। देन यू माइट हैव हर्ड अबाउट प्रॉन्स। ये क्या है, एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है ना, ये एक्वेटिक है लेकिन ये इसको इंक्लूड किया गया है फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर, ठीक है ना। अगर हम इनकी बात करेंगे, दीज आर ओमनी प्रेजेंट, है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, दे आर ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का अर्थ ये होता है दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। एवरीवेयर का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे, दे आर फाउंड ऑन लैंड, दे आर फाउंड इन वाटर, ठीक है। लैंड में भी प्रेजेंट होते हैं, वाटर में प्रेजेंट होते हैं, डेजर्ट में प्रेजेंट रहते हैं, है ना। और एक इन्वायरमेंट के अंदर ये क्या है, प्रेजेंट है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम ओमनी प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज दे मे बी सॉलिटरी और कॉलोनियल। सॉलिटरी मीन्स दे मे लिव सिंगल लाइफ, सिंगल हो सकते हैं, और दे मे बी कॉलोनियल का अर्थ मैंने इससे पहले बताया, लिविंग इन अ ग्रुप, मीन्स दे फॉर्म कॉलोनी और वो कॉलोनी के अंदर वो रहते हैं। दैट इज वाई दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो कॉलोनियल मीन्स दोज ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन अ ग्रुप, क्लियर, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस आर्थ्रोपोडा इज मोस्टली फ्री लिविंग एंड फ्यू आर पैरासाइट्स। मोड ऑफ लिविंग कैसा है, मोड ऑफ लिविंग मोस्टली दे आर फाउंड फ्रीली, ठीक है। बट फ्यू ऑर्गेनिजम्स दे आर पैरासाइट। अब वो पैरासाइट कौन कौन से हैं, ठीक है। पैरासाइट के अंदर तुमको बात करूं मैं तो एक होता है लाइस, देखा होगा तुमने, लाइस, सिर के अंदर जो लाइसिस हो जाती है जो, ठीक है। माइट्स, ठीक है, लाइस के कंसिडर करते हैं माइट्स, तो एक्चुअली ये फ्री लिविंग ही रहेगा, माइट्स नहीं रहते हैं, ठीक है ना। कुछ टिक्स वगैरह होते हैं, वो टिक्स और फ्ली, पिस्सू ज्याला म्हणतो आपण, है ना। गोचड़ी वगैरह आ जाएगी इसके अंदर, वो जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, काउज के ऊपर रहते हैं, कुछ जो है वो क्या बोलेंगे इसको, हैंड्स के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, है ना। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको पिस्सू बोलते हैं हम हिंदी में, मराठी में भी पिस्सू ही बोलते हैं अपन उसको,
तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है क्या है, ये पैरासाइट है एंड मोस्टली दे आर एक्टोपैरासाइट, मीन्स दे आर लिविंग ऑन द सर्फेस ऑफ द होस्ट। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इनके बॉडी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो बॉडी ऑर्गेनिज्म दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, है ना। इनकी सिमेट्री की भी बात करनी होती है। ऑर्गेनिज्म के अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो क्लासिफिकेशन को हम हर एक फाइलम को देखना होगा कि वो सिमेट्रिकल है या नहीं है, तो ये मेंशन करना आवश्यक है। तो ये यहाँ पे मैंने लिखा है बायलेटरली सिमेट्रिकल, मीन्स उनको दो इक्वल हाफ में वी कैन डिवाइड, है ना। सेंट्रल पार्ट से अगर डिवाइड करते हैं तो दो इक्वल हाफ इनके तैयार होते हैं, इसलिए हमने इनको बायलेटरली सिमेट्रिकल लिखा। अगर हम जर्म लेयर की बात करते हैं, ठीक है, तो जर्म लेयर्स दे आर मेड अप ऑफ 3 जर्म लेयर्स। कितनी? 3 जर्म लेयर्स होती है ना। दैट इज वाई दे आर नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मीन्स 3 लेयर के वो बने हुए होते हैं। नेक्स्ट इज दे आर हैविंग सेगमेंटेशन which is known as metamerically segmented। metamerically segmented इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि इनकी बॉडी इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रीजन, ये अलग अलग रीजन में डिवाइड होती है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर कॉकरोच को ही देखेंगे हम तो कॉकरोच के अलग अलग पार्ट है, इसके अंदर जो है वो अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, है ना। हेड रीजन अलग रहता है, थोरैसिक रीजन अलग होता है, एब्डोमिनल रीजन अलग होता है, टेल रीजन अलग है ना। और उसके बाद में बॉडी के अंदर सेगमेंट्स होते हैं। बॉडी के अंदर क्या रहते हैं? ऐसे सेगमेंट्स, पार्टीशंस होते हैं, इसको बोलते हैं हम मेटामेरिकली सेगमेंटेड। ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मेटामेरिकली सेगमेंटेड। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज यूसीलोमेट। यूसीलोमेट का अर्थ ये हुआ इनके अंदर एक बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, दैट कैविटी इज नोन एज सीलोम। ठीक है। अ बॉडी कैविटी प्रेजेंट। ठीक है। तो सीलोम प्रेजेंट है, इसके लिए इनको हमने सीलोमेट के अंदर यूसीलोमेट मीन्स दे आर हैविंग ट्रू सीलोम। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट दे आर यूसीलोमेट मैंने बोला। इनका बॉडी प्लान जो है, बॉडी प्लान इज ट्यूब विद इन ट्यूब। इनके बॉडी प्लान को अगर हम स्टडी करते हैं तो इट इज हैविंग ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। इसका अर्थ यह हुआ कि इनकी बॉडी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और उसके अंदर, बॉडी के अंदर और माइन्यूट ट्यूब्स प्रेजेंट होती है। जैसे हमारी बॉडी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ तक कि अगर कंसिडर करेंगे तो एक ट्यूब है और ट्यूब के अंदर हमारी इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन भी क्या है? छोटी छोटी ट्यूब्स ही है। तो हमारी ब्लड वेसल्स है, वो ट्यूब्स है। तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान हमारा भी है। वैसे ही इनका बॉडी प्लान भी ट्यूब विद इन ट्यूब होता है, यानी बॉडी के अंदर माइन्यूट ट्यूब्स प्रेजेंट होती है। ठीक है। ओके। अगर हम बात करते हैं इनके बॉडी कवर की, तो एक्सटर्नल कवरिंग इनके अंदर प्रेजेंट होती है। एक्सटर्नल कवरिंग इनके बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होती है, एक्सटर्नल कवरिंग ऑन बॉडी। ठीक है। एंड दैट कवरिंग इज मेड अप ऑफ काइटिन। ठीक है। ये काइटिन नाम का एक मटेरियल है। ठीक है। पॉलीसेकेराइड याद रखना इसको। ये फंगस की सेल वॉल भी इसी की बनी हुई है और एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा वो भी काइटिन का बना हुआ है। तो काइटिनस मटेरियल, एक काइटिनस कवरिंग इनके बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होती है, विच इज टफ इन नेचर। ये कैसी होती है? थोड़ी सी टफ होती है। ठीक है। एंड इट्स फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द बॉडी। ऑब्वियसली क्या होगा इसका फंक्शन? प्रोटेक्शन ही होगा, है ना। बॉडी का प्रोटेक्शन होगा, टफ मटेरियल। देन दे नीड पीरियोडिक मोल्टिंग। एक्डाइसिस इज द प्रोसेस। They show ecdysis. Ecdysis is what? It is nothing but the periodic molting. Means periodic molting का अर्थ क्या हुआ? जैसे तुमने देखा होगा सांप जो है वो काट निकालता है ना। सांप के ऊपर क्या होती है? उसकी जो स्केल्स होती है वो एक
टाइम ऐसा आता है 3 महीने में, 2-3 महीने के बाद, कि उसके ऊपर की स्केल जो है वो क्या होती है, ड्राई हो जाती है और पूरी बॉडी निकाल के वो बॉडी कवरिंग निकाल के फेंक देता है और उसकी नई स्केल्स तैयार हो जाती है ना। तो उसको बोलते हैं मोल्टिंग का प्रोसेस। तो वैसे ही ये आर्थ्रोपोडा के जो ऑर्गेनिज्म है, दे ऑल्सो शो प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग। मीन्स इनकी एक्सटर्नल बॉडी कवरिंग जब ड्राई हो जाती है तो ड्राई होके बॉडी कवरिंग निकल जाती है और फ्रेश जो है वो बॉडी कवरिंग तैयार होती रहती है पीरियोडिकली, ठीक है ना। तो उसको पीरियोडिक मोल्टिंग का प्रोसेस बोला है, ठीक है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड रीजन। जैसे मैंने अभी बताया तुम लोगों को कि इसके बॉडी के अलग अलग पार्ट होते हैं, तो हम लिख सकते हैं बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड रीजन, मीन्स मेन रीजन रहेगा हेड, थोरैक्स मीन्स जो है ये चेस्ट रीजन होता है, एंड एब्डोमिनल रीजन, ठीक है। तो बॉडी को 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं हम, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। कॉकरोच को अगर देखेंगे तुम तो कॉकरोच के टिपिकली 3 भाग होते हैं, हेड रीजन होता है, बीच में थोरैसिक रीजन होता है और नीचे का जो है वो एब्डोमिनल रीजन इसका क्लियरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया बॉडी कवरिंग के बारे में, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, ठीक है। मीन्स इनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, माउथ से लेके तो एनस तक इनके अंदर पूरे बॉडी ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स क्या है, प्रेजेंट है ना। इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है, लॉन्ग इंटेस्टाइन, एनस, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम के भाग हैं, एसेंशियल भाग, वो सारे एसेंशियल भाग इनके अंदर वेल डेवलप्ड प्रेजेंट है। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात तो कर ली हमने, यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत टिपिकल सर्कुलेटरी सिस्टम इनका होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, मींस इनका ब्लड वास्कुलर सिस्टम जो होगा इट इज ओपन टाइप। अब ये टिपिकल ओपन टाइप का सर्कुलर सिस्टम कैसा होता है, देखो हमारे बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। मींस हमारा ब्लड जो है इट फ्लो थ्रू हार्ट इनटू ब्लड वेसल्स। ये हार्ट से ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है, सर्कुलेट होता रहता है और वापस भी सर्कुलेशन के अंदर क्या है, वो सर्कुलेट कैसा होगा, इसका ब्लड वेसल्स के अंदर ही होगा। ये आर्टरीज और वेन्स के अंदर इसका सर्कुलेशन होता है। तो सच टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज क्लोज्ड सर्कुलेशन। लेकिन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में साइनसेस प्रेजेंट होते हैं और ओपन साइनसेस के अंदर ब्लड ऐसा प्रेजेंट होता है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स ऐसी डिप की हुई रहती है और वहाँ से वो ब्लड सप्लाई होता रहता है, ठीक है। तो दैट इज नोन एज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। इनके अंदर साइनसेस प्रेजेंट रहेंगे छोटे छोटे ऐसे, और वो ओपन साइनसेस के अंदर से ही ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट थिंग के दे आर नॉट हैविंग रेड कलर ब्लड, देयर ब्लड इज व्हाइट। इनका ब्लड कैसा होता है, इनका ब्लड व्हाइट होता है, रिमेंबर, ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट हैव हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इसके अंदर प्रेजेंट ना होने से इनका ब्लड जो है वो व्हाइट रहेगा। बात ख्याल में आई। अब इसके बाद में बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम इज फाउंड बाय नर्व रिंग एंड, है ना, सबके एक एक कैरेक्टर हमको देखना है। नर्वस सिस्टम बात करते हैं तो इट इज मेड अप ऑफ नर्व रिंग एंड नर्व्स। नर्व रिंग प्लस नर्व्स का इनका नर्वस सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम देखा, डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, नर्वस सिस्टम देखा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव टू सी इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये कंप्लीट होता है, मेल और फीमेल डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट शोइंग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिस्टम कैसा होता है, सेपरेट होता है। बिकॉज अब ये सेपरेट यानी क्या, यहाँ पे दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मीन्स इनके अंदर मेल डिफरेंट होगा और फीमेल डिफरेंट होगी, ठीक है। मेल अलग और फीमेल अलग होता है,
बात ख्याल में आ रही है? तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्लियर हुई बात? प्रीवियस ऑर्गेनिज्म हमने कुछ ऐसे देखे थे जो हर्माफ्रोडाइट थे, यानी उनके अंदर मेल और फीमेल दोनों भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मेल सेक्स अलग है, फीमेल सेक्स अलग है। बात ख्याल में आ गई ना? ओके। देयर आर सम इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट आर्थ्रोपोड ऑल्सो, जैसे लैक इंसेक्ट होता है ना, लैक इंसेक्ट वो लाख प्रोड्यूस करता है ना, जो सील वगैरह करने के काम में आता है। उसके बाद में लॉबस्टर है, प्रॉन्स है, ये भी क्या है, इनको एज अ फूड जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनका होता है। हनी बीज, ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखते हैं, है ना। हनी बीज ये सब किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में आते हैं। यू कैन इमेजिन हाउ इंपॉर्टेंट दे आर। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें हमारे आर्थ्रोपोडा के बारे में थी। तो ये आर्थ्रोपोडा के फाइलम को याद रखना है, टिपिकल कुछ प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट फाइलम में हम नेक्स्ट फाइलम को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन गुड बाय।